हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 7 गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 7। पिछले पार्ट में आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़े थे। इस टाइप का क्वेश्चन अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। देखिए आपको 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स, 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म। ये आपको सीरीज दी गई हैं, उनके n टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। उसने आपको पता है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये हमें पता है। देखिए आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, इसको इससे डिवाइड किए 11, ये तो इससे डिवाइड होगा ही नहीं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और वो कह रहा है आपसे कि इनके n टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। हम इसमें से केवल ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कैसे? अब आपको ये सवाल ट्रिक के सवाल है, इनको आपको ट्रिक से करना पड़ेगा। देखिए ट्रिक क्यों लगाएंगे, अगर आप ना तो आपने हमें जीपी दी, बताइए क्या ये जीपी है क्या ये एपी है क्या? नहीं है ना, तो बताइए हम कैसे इनका सम फाइंड कर दें। हमें आप तो या तो एपी दें या जीपी दें। अगर नहीं है तो आप कुछ ऐसा ट्रिक यूज कीजिए जिससे ये एपी या जीपी दिखने लगे। समझ में आ रहा है? देखिए हम कैसे करेंगे। हम यहां पर देखिए 7 + 77 + 777 n टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमें इसके n टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या करेंगे आप लोग इसको 7 Sn मान लीजिए। क्या मान लिया हमने? Sn, लेट Sn = अब आप क्या कीजिए कि 7 कॉमन ले लीजिए। यहां 1 + 11 + 111 अप टू n टर्म्स। देखिए 7 कॉमन, ट्रिक का पहला पार्ट शुरू हो गया। पहली 2 लाइनों में ट्रिक है। देखिए आपने सबसे पहले 7 कॉमन ले लिया। इस क्वेश्चन को करेंगे आप तो 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे? Sn = 7। अब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड। देखिए 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म्स। देखिए अब ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एक चीज ध्यान आई है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान करवा दें। हमने x - y से मल्टीप्लाई किया था ना, हम डिवाइड करना भूल गए हैं। x - y क्या आएगा? x³ - y³ आया था आपका, ऐसा आपको याद है? x² - y² है, फिर आया था आपका x³ - y³ आया था ना आपका, प्लस x4 - y4। देखिए आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया था, याद है ना, डिवाइड नहीं किया था। ये आता आपको, ये लाइन सुधार लेंगे। आपको जो आंसर आ रहा ना उसमें 1/x, बाकी जो हमने किया था वो बाकी जैसा किया था वो सेम एस कर देना। कर लेंगे ना, नहीं तो कल आप भेज देंगे कि x - y से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। अरे आप सुना था ना कि नहीं सुना था? ये आपका x - y से डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई। देखिए आपने पिछले सवाल की बात कर रहे हैं। ये आप 1/x - कर लीजिए, कर लेंगे ना। अगर नहीं कर पाए तो आप फिर से बताइए, तो हम फिर से करें ये क्वेश्चन। ध्यान आ गया, इसलिए बोल दिया हमने। क्या था ध्यान, कैसे आया? हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से डिवाइड भी तो करना था। ये है 9। देखिए पहले हमने क्या किया, आपने कहा इसके n टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, लेट Sn है। फिर हमने क्या किया, 7 कॉमन ले लिया। देख लिया आपने। अब हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 999 999 और 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करेंगे आप? देखिए इस क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा था, देखिए कैसे पढ़ा था। इसमें क्या कॉमन लेंगे? 5। इसमें क्या कॉमन लेंगे? बताइए इसमें क्या कॉमन लेंगे? अरे भैया इसमें कुछ कॉमन नहीं लेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं लेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप 9 कॉमन नहीं लेना। ये बन गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका
ये वाला क्वेश्चन हमारे ब्रैकेट के अंदर चलेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए हमारे ब्रैकेट के अंदर चल रहा, ध्यान रखना 9 के अलावा कुछ भी हो कॉमन लेंगे, लेकिन 9 हो तो कॉमन नहीं लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट ये अंदर सॉल्व हो रहा और ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो रहा है। देखिए 7/9 एज इट इज। अब आपको क्या कर देंगे, 9 को लिख देना 10 - 1, 99 को लिख देना आप 100 - 1। ट्रिक सवाल में है 999 को लिख देना आप 1000 - 1 अप टू n टर्म्स, ऐसा आप लिख देना। अब आप देखिए ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ऐसे ऐसे कितने n टर्म्स तक हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए Sn = 7/9। देखिए इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ले लीजिए, इसका फर्स्ट टर्म ले लीजिए, इसका ऐसे ऐसे कितने टर्म होंगे, n ब्रैकेट होंगे ना। ये पहला ब्रैकेट, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे n ब्रैकेट होंगे। तो सबके फर्स्ट टर्म ले लिए हमने। देखिए 10 + 100 + 10 + 100 + 1000 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब 10 + 100 + 1000 अप टू n टर्म। अब देखिए -1 कितनी बार है ये -1 - 1। देखिए कॉमन ले लीजिए आप माइनस, तो 1 + 1 + 1 ये आपका n टाइम्स आएगा। ठीक है, या n टर्म लिख दीजिए। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले आपने 7 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अगर यहां पे 999 दिया होता तो फिर कॉमन नहीं लेते। अगर यहां 999 के अलावा कुछ दिया है, जैसे इसमें 5 कॉमन लेंगे, इसमें 7 कॉमन लेंगे, यहां 888 होता तो 8 कॉमन लेते, लेकिन 999 हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप 9 को लिख देंगे 10 - 1, 199 को लिख देंगे 100 - 1, 1000 - 1 अप टू n टर्म्स, ऐसा कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिख देंगे, अप टू n टर्म्स हो गया। और -1 कितने हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 n टाइम्स आएगा आपका। ठीक है, अब आप देखिए 7/9। देखिए जीपी बन गई है आपकी, बन गई ना। अब जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। a, देखिए a ये है, r10 है की पावर n -1 अपॉन r -1। देखिए फॉर्मूला लग गया। फिर देखिए क्या किया हमने, r ये है 10 की पावर n -1 अपॉन r -1, यहां तक का आपने ये लगा दिया। अब आइए यहां पे 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार है, n बार। यदि 1 + 1 2 बार, 1 + 1 यदि 2 बार होता तो आंसर 2 आता। 1 + 1 + 1 3 बार होता तो 3 आता। 1 + 1 + 1 + 1 4 बार होता तो 4 आंसर आता आपका। आता कि नहीं आता। लेकिन आप देखिए 1 + 1 + 1 n बार है तो इसका आंसर क्या आएगा, n आएगा। ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट था, पहले आपने इसका सम ये निकाला, इनका सम आपने ये निकाला। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 n टाइम्स है ना, तो 7/9 आपका ये 10 to the power n - 1 अपॉन 9 -n। यदि आपको 9 से अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो ये ही आंसर आप दे दीजिए। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया। आप इसको कर लेंगे। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको ये दे दिया, लो इसको छुपा लीजिए, ऐसे लिख देंगे, कर लेंगे ना इनका सम। आप तो 7/9 छुपा लीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और 7/9 कर देंगे, 7/9 बाहर निकाल देंगे, जी आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ये वाला पार्ट भी आपका, देखिए ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए और ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ठीक है, उतारिए ये क्वेश्चन।
देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 0.5, 0.55, 0.555 अप टू n टर्म्स। इस सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। 0.9, 0.99, 0.999, अभी हमने जो क्वेश्चन किए ना उनमें पॉइंट लगा दिया केवल। 0.7, 0.77, 0.77 अप टू n टर्म्स। ये वाला क्वेश्चन IIT में आया है, मेंस में आया था ये क्वेश्चन। क्या था उसमें? 20 टर्म्स का सम फाइंड करना था। अब जब n टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे ना आप, तो उसमें n इक्वल टू 20 रख देना, तो 20 टर्म्स का सम फाइंड हो जाएगा। आप पता कर लेना, ये IIT में आया है शायद 2015 या 16 में, आप हमें ऐसा ध्यान नहीं, ये आया है, ठीक है। 2015 या 2014 में ये क्वेश्चन आपका IIT में आया था। अप टू 20 टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं ना आपको 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो आप n इक्वल टू 20 पुट कर देंगे। देखिए कैसे करना है। आप क्या करेंगे, आप इसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, बाकी ये दो क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। देखिए हमने मान लिया लेट इनका सम Sn है, आपने 7 कॉमन ले लिया, तो ये 0.1, ये 0.11, 0.111 बनाया अप टू n टर्म्स। अब आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, Sn इक्वल टू 7/9, 0.9 को लिख देंगे 1 माइनस 0.1, इसको लिख दिया आपने 1 माइनस 0.1, प्लस इसको लिख दिया आपने 1 माइनस 0.01, 99 को लिख दिया आपने 0.99 को इतना लिख दिया, प्लस 1 माइनस 0.001, प्लस अप टू n टर्म्स। ये आपका देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, समझ में आया आपको? सेम क्वेश्चन करने का तरीका भी वही है। अब क्या करेंगे आप देखिए, 7/9 आपका कॉमन बाहर है। अब क्या करेंगे, देखिए आप फर्स्ट टर्म देखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये है आपके n टर्म्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जो सेकंड टर्म है उसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा आपका 0.1, यहां से बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, ये हो गया। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी ये वाला बड़ा। अब देखिए 7/9 एज इट इज, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है, तो ये n आ जाएगा, माइनस इसको आप देखिए ये 1/10, माइनस बाहर है ना, इसको लिख देंगे आप 1/100 प्लस 1/1000 प्लस n टर्म्स, ये है आपका। अब क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए, 7/9 n माइनस, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है, और आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। देखिए जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा दें यहीं पे, ए है 1/10, 1 माइनस r है, देखिए आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r आएगा 1/10, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन, देखिए ये तो आगे n लिखा ना, आगे n है, n माइनस ये वाला माइनस, अब हम इनका सम कर रहे हैं, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r है 1/10। अब आप क्या करेंगे, ये 7/9 एज इट इज, n भी एज इट इज, माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n ही रहेगा,
और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/10 आएगा। क्या है आपका 9/10, 10 से 10 ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 9 पलट के यहां आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ में आई ना? n-1/9, ये 9 यहां आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? अब आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे ना, और जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसे भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करिए, घर से करके लाएंगे आप पूरा। उतार लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी। देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक, ये आपको 2 पार्ट हमने करके दे दिए। आपको इस समेशन का चिन्ह लगा है, आप सिग्मा बोलते हैं इसे। समेशन ऑफ इतना निकालना है आपको, n = 1 to 11। इसका पहले तो आप अर्थ क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। समेशन ऑफ 2 + 3 to the power n फाइंड करना है आपको, n = 1 to 11। इसका आपको अर्थ है, इससे आपका कि n = आप पहले 1 रखिए, 2 + 3 to the power 1 और प्लस का चिन्ह लगा दिए। n = 1 हो गया, और कब तक रखते जाइए? 11 तक रखते जाइए। अब n = 2 रख दीजिए, 2 + 3 की पावर 2, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या करिए? 2 + 3 की पावर 3, 2 + 3 की पावर 4, 2 + 3 की पावर 11 तक आपका आएगा 2+। ये देखिए, आप इसका समेशन का अर्थ समझ गए ना? आप समझ गए ना समेशन क्या है? ये समेशन ऑफ 2 + 3 to the power n, where n = 1 to 11। n की वैल्यू, इसका अर्थ ये कहलाता है कि पहले आप n = 1 रख दीजिए, प्लस लगा दीजिए, फिर n = 2 रख दीजिए, प्लस, और ये कब तक रखते जाइए? n = 11 तक आप रखते जाइए। बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए, ये कितने टर्म है, ये ध्यान रखना, n = 1 to 11। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये 11th टर्म है। कितने टर्म है? 11th। आपको ये 11 ब्रैकेट दिख रहे हैं। कितने ब्रैकेट हैं ये? आप n = 1 रखने से पहला ब्रैकेट आया था, n = 2 रखने से दूसरा, ये थर्ड ब्रैकेट, ये फोर्थ ब्रैकेट, ये 11th ब्रैकेट है। ठीक है, अब हम इनका सम निकाल रहे हैं। आप देखिए, फर्स्ट टर्म, क्योंकि ना तो ये एपी है अभी, ना ये जीपी है, ना तो अभी ये एपी है, ना ये अभी जीपी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को देखिए, 2 + 2 + 2 + 11 टर्म, ऐसे ऐसे कितने टर्म है? ये 11 टर्म है। प्लस लगा दीजिए फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट वाले हमने 11 टर्म का सम निकाल लिया। अब हम सेकंड वाले ले रहे हैं, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3, ऐसे ऐसे कितने? 11 टर्म। देखिए, आप 2 + 2 अगर 11 बार है तो आप इसे 2 × 11 लिख सकते हैं। 2 + 2 + 2 अगर 2 + 2 2 बार होता तो आप इसे 2 × 2 लिख देते। अगर 2 + 2 + 2 3 बार होता, 2 × 3, 4 बार होता अगर, तो 2 × 4 लिख देते। लेकिन 11 बार है तो आप इसे 2 × 11 लिख देंगे। लो, हो गया इनका सम। प्लस, अब देखिए, ये जीपी के 11 टर्म है। देखिए, ये जीपी है कि नहीं, आप पहले से बताइए। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, R3 आ रहा। तो आप चाहे तो लिख दें A = 3, R = 3, n = 11। आप जीपी के 11, इनका सम कैसे निकलेगा पता? ये आपसे बोलेंगे नहीं कि हम जीपी हैं, अब आपको पहचान करना है। बताइए, इनका सम कैसे निकाल दिया? 2 + 2 + 2 11 बार है तो 2 × 11 कर दिया। इनका सम कैसे निकालेंगे? जीपी के 11 टर्म के सम से निकालेंगे। A × R⁻11 - 1 / R - 1
अब ये हो जाएगा आपका 22 प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 1/2। अगर आपको सॉल्व करना हो तो 3 की पावर 11, वैसे इतना ही रहने दीजिए, यही आंसर आएगा। आपको सबको पता, आप 3 की पावर 11 कर लेंगे, सबको पता है। उसको तो ये पता पूछना कि तुम इस समेशन का अर्थ जानते हो कि नहीं। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। k = 1 रखेंगे, प्लस k = 2, ऐसा ऐसा आप अप टू n टर्म्स हो जाएगा आपका। ठीक है, कर लेंगे ये आपको अप टू n टर्म्स निकालना है। कैसे, हम थोड़ा सा आपको हिंट कर दें। इस क्वेश्चन में आएगा आपका 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, फर्स्ट टर्म हो गया। 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस ऐसे ऐसे n टर्म्स हो गए आपके। कितने टर्म हो जाएंगे, 1 to n है ना, ऐसे ऐसे आपके n टर्म्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, n टर्म। ठीक है, प्लस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, कितने टर्म, n टर्म्स। अब आप इसका टर्म निकाल, इनका सम निकाल दीजिए। ये जीपी के n टर्म्स का सम a × r की पावर n - 1/r - 1 प्लस ये कितना है, ये 1 है कि नहीं है, a × r की पावर n - 1/r - 1 3 - 1 कर लेंगे आप, ये कर लेना। इस प्रकार से आप बस इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब आप क्या करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 to the power n + 1, 2 to the power n + 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा जी। ये 3 ये हो जाएगा -3 to the power n/2 और ये हो जाएगा -1/2। आप 2 -2 और -1/2 -5/2 हो जाएगा, ये हटा दें और ये आ जाएगा आपका -5/2। ये आपका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आएगा। ठीक, देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन है, n टर्म्स का सम, ऐसे अप टू n टर्म्स। तो फर्स्ट के n टर्म्स, सेकंड वाले के n टर्म्स का सम आप कर दीजिए। दोनों जीपी हैं, ये भी जीपी का n टर्म्स का सम, ये भी जीपी के n टर्म्स का सम। थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 का 2 की पावर n में मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 का 2 की पावर n में 2 n + 1, ये -2 हो जाएगा। ये 3 की पावर n/2 -1/2 आपने देखा होगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर। अब आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए, ये पूरा ढंग से घर से करके लाएंगे। फाइंड द सम टू 7 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। आपको ये सीक्वेंस दी है, इसके 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए फिर वही, ना तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ना तो ये एपी है ना जीपी है, और 7 टर्म के सम फाइंड करना। तो अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिख देंगे, 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7 अप टू 7 टर्म। कितने टर्म है ये, 7 टर्म। चलिए अब आप सेकंड 2/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 टू द पावर 5 प्लस 2/5 टू द पावर 8 अप टू 7 टर्म। ठीक है, प्लस अब थर्ड टर्म लिखिए, 3/5 का क्यूब प्लस 3/5 की पावर 6 प्लस 3/5 की पावर 9 अप टू 7 टर्म्स। अब इसके 7 टर्म्स का सब नहीं फाइंड कर पाएंगे। लो लिख दिया, a इंटू r, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 1/25 आएगा। a इंटू r की पावर 7 माइनस 1/r माइनस 1। बस अपने आप कर लेना, बस इतना ही आंसर सही है। ठीक है, अब प्लस इसका कर देना, a है इतना, देखिए 2/25। अब क्या करेंगे, r
ये वाला फॉर्मूला लगा दिए 1 माइनस वाला। 1 माइनस आर है आपका 1/25 की पावर 1/125। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/125 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए ए 1 माइनस आर की पावर 7 अपॉन आर 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर वाला लगा दिया 1/125। बस ए ये 1 माइनस आर 1/125 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर। देखिए ए है आपका 3/125, ए 1 माइनस आर है 1/125 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 1/125। देखिए आप, देखिए ये कॉमन आ रहा है आपका, देखिए ये पूरा पोर्शन ये आपका कॉमन आ रहा तीनों में। बस थोड़ा सा तो आप क्या करेंगे, आप कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1/125 की पावर 7 अपॉन, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 124/125 आपका कॉमन आ जाएगा। यहां से बचेगा 1/5 प्लस यहां से बचेगा 2/25 प्लस यहां से बचेगा 3/125। अब आप 125 एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व, इसको आप पलट देंगे। ठीक है, तो ये है 120, देखिए 125/124 आएगा 124। आपने इसको पलट दिया, ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1/125 की पावर 7 एज इट इज रहेगा। और यहां पे आप ये वाले ब्रैकेट में आप 125 एलसीएम ले लेंगे, 5 से देंगे 25 बार जाएगा, इसको 5 से 5 to the 10 25 बार जाएगा, 25 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देंगे आप ये आएगा आपका 5 बार, 5 का 2 में 10 प्लस 3। इस प्रकार आपका 125/124 और ये आएगा आपका कितना 35 प्लस 3 38/125 और ये 1 माइनस 1/125 की पावर 7 ये आपके एज इट इज रहेंगे। कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा 2 से 2 6 द 12 2 to the 4। अब आपका 19/62 तो ये हो गया 19/62 और ये बचा 1 माइनस 1/125 की पावर 7 आपका आंसर। इस टाइप से आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन वगैरह आप खुद चेक कर लीजिए, समझ में आई ना? इसको भी आप बता लीजिए, हो गया। देखिए एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी बी टेकन। इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस, इस जीपी के कितने पद लिए जाएं टू मेक द सम इक्वल, इतना कि उनका सम इतना हो जाए। इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 3069/512 हो जाए। अब तो हिंदी सही है कि नहीं है कि अब भी लिख दोगे सर हिंदी में? आप लिख दिया अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में समझा दिया ना। इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योग इतना है। हमने मान लिया लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन जीपी भी इतना। हमने मान लिया कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग इतना है। माना लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन जीपी भी इतना। हमने मान लिया कि माना इस श्रेणी के, इस गुणोत्तर श्रेणी के
n पदों का योग इतना है, बताइए। सो Sn इक्वल टू 3069/512। आपने इसमें भी तो पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि इस AP के कितने पदों का योग है, पढ़ा था कि नहीं? हमने मान लिया कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स, ऐसा मानते थे कि नहीं मानते थे? वही तो क्वेश्चन है। इस GP के कितने टर्म्स का सम इतना है, हमने मान लिया लेट द सम ऑफ n टर्म, माना n पदों का योग इतना है, GP के n पदों का योग इतना है, ठीक है। लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन GP भी इतना। अब आप देखिए Sn दे दिया, बताइए A कितना दिया? A दिया है आपको 3, R कितना दिया? 3/2/3 यानी 1/2 दिया। आप Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, A 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। बताइए अब जो वैल्यू रखी है पुट कर दीजिए, 3069/512। A कितना है? 3 है। 1 - r कितना है? 1/2 की होल पावर n निकालना है अपॉन 1 - 1/2। अब यहां सॉल्व कर देंगे, 3 से आप ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 × 1 = 3, 0, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब आप देखिए ये 3 से ये भी तो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं अभी। 1023/512 एज इट इज लिख दिए ये हमने। यहां पे 1 - 1/2 अपॉन यहां पे आएगा 1/2, आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 आ गया। देखिए 1023/512 और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 - 1/2n, ये 2 पलट के इसमें आ गया, ऊपर आ गया है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 यहां आ जाएगा, ये 1023 एज इट इज, ये इसमें आ जाएगा 1024 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 2 यहां आ गया ना। अब 1 - 1/2n, अब आप इसको लाइए, माइनस का है ये, इस तरफ लाइए तो प्लस 1/2n हो गया। अब ये है ना, ये उसको 1 - 1023/1024, ठीक है। अब हम यहां कर दे रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, 1/2n इक्वल टू, इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/1024 आएगा। देखिए यहाँ पे 1/2n है, तो आप इसको आपको 1/2 ही लिखना पड़ेगा। 1/2n आप इसे 1/, इसको लिख सकते हैं 2⁻10, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2⁻10। अब 1/2n है आपका, और ये लिख देंगे 1/210। देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, n इक्वल टू आपका 10 आएगा। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस GP बी टेकन, इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं टू मेक द सम इक्वल, इतना कि उनका योग इतना हो जाए। इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योग इतना है? हमने मान लिया कि माना इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग इतना है। लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन GP भी इतना। देखिए Sn A, अब आपने सॉल्व करते गए, Sn की वैल्यू रख दी, 3 से कट गए ये, फिर आपने ये, अब ये एज इट इज लिखे थे, ये 2 पलट दिया आपने, 2 से आप यहाँ लाए, फिर आप ये इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ ले गए, ठीक है। आपने इनको सब्सट्रैक्ट किया तो ये आया, इसको 2⁻10 पूरे को लिख दिया आपने 1/2 बेस से मैं पावर सेम कर दी, n इक्वल टू आपका 10 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए, उतार लिया होगा। देखिए ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 7 समाप्त हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। आप इनको अच्छी तरह से घर पर पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी से जल्दी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम टेस्ट लेंगे।
इसके लिए आप पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अच्छी तरह से जहां तक हमने पढ़ाई है उसको देखते रहिए। ठीक है, उतार लिया, आगे अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।